संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कंकर जोड़ी जोड़ी महल बनाया बंदा कहे घर मेरा। राजस्थान में राजा लोग बहुत आए, किले बनाए, महल बनाए, हवेलियां बनाई। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा किले, महल, हवेलियां राजस्थान में है। जाके देख लो, एक स्टेट में अकेली में है। जिन राजाओं ने महल बनाए थे वो नहीं है, वो जा चुके, सब छोड़ गए। जब किले वाला महल वाला छोड़ गया, अपनी 4-5 कमरे की या कोठी, ये मकान नहीं छूटेगा क्या? सब छूट जाएगा। बंदा कहे घर मेरा, मेरा सुनना है, मेरा खेत है, मेरा मकान है, मेरा परिवार है, मेरी फैक्ट्री, मेरा मेरा मेरी करते करते चला गया। तेरा तो कभी कहता ही नहीं, ये परमात्मा तेरा है नहीं कहता, मेरा है, मेरा कहता है। चिड़िया रेन बसेरा, एक पेड़ पे सायंकाल भांति भांति के पक्षी आते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं से आते हैं, बैठते हैं। सुबह होती है, सभी अलग अलग दिशाओं मुड़ के चले जाते हैं। हमारा परिवार भी एक पेड़ है, भिन्न भिन्न आत्माएं आती हैं और छोड़ छोड़ के भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रही हैं। कह रहे वो फटा चोला भया पुराना, कब तक सीवे दर्जी। साहिब कहते हैं भाई चोला तो फट गया, बूढ़ा हो गया शरीर, तो कब तक सिलाई कराएंगे इसकी, मुरम्मत कराए जाओ। हर रोज मुरम्मत मांगता है। तो फिर जब ट्रैक्टर पुराना हो जाता ना किसान का, 1 महीने में से 7 दिन तो वहीं खड़ा रहता है मिस्त्री के। अब क्या हो गया जी, ओवर हालिंग भी हो जाती है, तब भी खड़ा हो जाता है। ये शरीर भी व्यर्थ हो जाएगा, फिर बीमार रहने लगेगा। कब तक सिलवाएंगे, कब तक ठीक करवाएंगे।
दिल का मर्म ही कोई नहीं मिलिया, जो मिलिया वो गुरु साहिब कहते हैं आत्मा को चाहने वाला, परमात्मा को चाहने वाला तो कोई नहीं मिल रहा। गुरु जी तो बहुत मिल रहे हैं। कबीरा चोला भया पुराना, संत जो मिलिया दर्जी। अब आ गई मुख्य बात, संत जी के पास चला गया वो। अब दिल के मर्मी संत जन मिल गए, वो मिल गए दिल की आत्मा के। मिल गए तो क्या करेंगे? परमार्थ भला करेंगे उसका, आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान देंगे और कहेंगे। सुनना है, सुन लो ध्यान से। कोई दरिया में नदिया में बहा जा रहा था, दूर निकल गया। सुदूर जाके दिन छिपने से पहले किसी ने रस्सी फेंक के उसको रस्सी पकड़वा दी। वो किनारे पे है, बाहर नहीं निकला, बहना बंद हो गया। जो बहा जा रहा था बहना बंद हो गया। क्या ये है गुरु संत। जो आत्मा बही जा रही थी उसको रोक लिया और नाम की डोरी पकड़ा दी, सतनाम की डोरी पकड़ा दी उसको। वो बहना बंद हो गई है। निकले, किनारे पे है, जल्दी निकल सकती है, और बीच में है तो कौन पकड़ने जाएगा? कौन रस्सी फेंकेगा? कौन पकड़ेगा भाई? भवसागर है तो सुरतियां आत्माएं बही जा रही हैं आवागमन में। तो संत मिलते हैं, वो भला चाहते हैं, उनको बहने से रोक लेते हैं और धीरे धीरे किनारे पे जाके खड़ा कर देते हैं। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साई अपनी श्री वाणी फरमाते हैं। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। जब यमदूत लेने को आवे, नेक न धरते धीर। जब यमदूत लेने को आवे, नेक न धरते धीर। मारी मारी के प्राण निकारे, मारी मारी के प्राण निकाले। बहे नैन से नीर। खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर। बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर। अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे। जान
ना पड़े आखिर। खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई उठावे चीर। कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई उड़ावे चीर। चार जने मिल मतो उपायो, चार जने मिल मतो उपायो। ले गए मर घट तीर। खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। माल मुलक की कौन कहावे, संग न चले शरीर। माल मुलक की कौन कहावे, संग न चले शरीर। जाए मर घट में इसे जलावे, जाए मरी घट में इसे जलावे। कह गए साहिब कबीर। खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। चेतावनी की है, जबरदस्त नक्शा खींच रखा साहिब ने। क्या होता है यहाँ पे, कैसे रोते हैं लोग, क्या बनता उनके साथ। हंसा आत्मा, आत्मा शरीर को छोड़ देगी। ये तस्वीर जो हमारा फोटो हम खिंचवाते हैं, आखिरी में पड़ जाएगी। ये मूर्ति, ये शरीर पड़ा रहेगा, न बोलता न सुनता न दिखता। पिताजी गुजर गया, बड़ी बेटी आ रही है, वो लेटा हुआ है, बोलती है, पिताजी कुछ तो बोलो, मैं आपकी बड़ी बेटी फलानी आई हूं, देखो तो एक बार, आंख खोल के तो देखो। न देखता है न बोलता है न सुनता है। हम कितना रो लें कितना बोल लें, वह नहीं बोलता न देखता। सभी देखते मौत पे ऐसा होता है। खाली पड़ी रही तस्वीर। क्या हाल होता है जो प्रभु भक्ति नहीं करते। भक्तों को बख्शता है मालिक, भक्तों की रक्षा करता है। जो भक्ति नहीं करते उनका हाल क्या होगा, ध्यान से सुन लो। जब यमदूत लेने को आवे, नेक न धरते धीर। सपाटा उठता है, जैसे घोड़े ये लगाम हिलाता है ना, सवार भागता है, यमदूत भागते हैं ऐसे कि फलां को ले आओ। घर में दाखिल हो जाते हैं। आत्मा निकलना नहीं चाहती इसमें से। जी मेरा घर है, किसका घर है बावरी, ये घर तेरा था ही नहीं, तुझे तो मोह ममता में अपनवाया गया था। ये तेरा घर नहीं था, बाद में बता रहे हैं वो, पहले नहीं बताता कोई।
बाद में मारी मारी के प्राण निकारे बहे नैन से नीर। कई बार देखा होगा मुर्दा मरने से पहले आंखों में आंसू आ जाते हैं, ढलक जाते हैं आंखों से आंसू, बहुत बुरी तरह पिटाई करते हैं। बहन सहजोबाई अमरलोक की संत हुई है। वो अपनी श्रीवाणी में नक्शा खींचती है जब मौत होती है, कितना दुख होता है वह बताती हैं। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहन सहजोबाई कहती हैं जो प्रभु भक्ति नहीं करता कितनी पीड़ा देते हैं यम के दूत। एक बिच्छू काट ले जिंदे आदमी को, चिल्ली मारता है पूरी रात, टिक्का लगवाओ, मर गया मैं तो 1000 बिच्छू काटेंगे। जोड़ के जो दर्द होता है वह दर्द होता है मौत में। बोलती बंद, कान बंद, आंखें बंद, खींच के लेके जाते हैं इसको यहां से। इतनी बुरी दुर्गति होती है आत्मा की। कह रहे साहिब देवी देवता बहुत मनाए और मनाए पीर, कितने देवों की देवियों की पीरों की पूजा करी, कोई बचाने नहीं आता इसको, कोई नहीं बचाने आता। सुनना है, ध्यान से सुनो। श्री गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के प्रति फरमाते हैं। अर्जुन पूछता है हे माधव ये भूतों की पूजा क्या है, क्या बनेगा इन लोगों का? जो देवों की पूजा करते हैं इनका क्या बनेगा, कहां जाएंगे ये लोग? जो पितरों की पूजा करते हैं कहां जाएंगे? जवाब देते हैं हे अर्जुन भूतों की पूजा जो करता है और जो भूतगिरी करता है, जो भूतों का इलाज भी करता है, ये सभी एक ही खाते के हैं। भूत उतारने वाला भूत पूजा करता है, जब उसके पास भूत आते हैं उन भूतों के द्वारा उसके भूत उतारता है। और जिसमें भूत बैठा है और जो भूतों की पूजा करता है वह भूत खाने में जाएगा। खुद का शरीर नहीं होता भूत का, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है उसको। मांगता है वो किसी दूसरी आत्मा में आके जी कपड़े दे दो, सर्दी मर रहा हूं जी, मैं भूखा हूं कई दिन से, भोजन करा दो। उसको एहसास होता है, शरीर नहीं होता उसके पास। बहुत पीड़ादायक योनि है भूतों की। जो पितरों की पूजा करता है हे अर्जुन पितर खाने में जाता है, जो देवों की पूजा करता है वो देव खानी में जाता है। ये लोग मुझे नहीं मिलते। और ये अर्जुन जो मेरी भक्ति करता है मुझे प्राप्त हो जाता है, मुक्ति धाम को प्राप्त होता है। साहिब यही तो कह रहे हैं कि देवी देवता भी नहीं बचा सकते, क्योंकि ये गुलाम योनिया में है। कौन है ये 184 का हिस्सा है। तमाम देवलोक, तीनों देवों के लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक आवागमन में बंधे चले जा रहे हैं। उम्र तो है, लंबी है, फिर आए तो यहीं के। जिसकी उम्र है आएगा, कितने युग बीत जाएं आना पड़ेगा। ये नहीं बचा सकते देव। कह रहे साहिब कोई रोवे कोई मलमल धोवे, स्नान करवा दो। दो परिवार के कोने में बैठे रोने लग रहे हैं, हमारा गया, कोई कफन लेके आ रहा है, कोई आखिरी कपड़ा दे दो इसके निमित्त। रिश्ते नाते सारे खत्म हो गए, एक घर से कपड़ा दे दो। 7-8 परिवार हैं, 10-12 दुसाले चादरें गरम है, जो उसने मिली नहीं कभी मांगता फिरेंगे। अब
ऐसी गरम गरम चादरें आती 1100 और 2000 2500 रुपए की। जब घर में कोई नहीं पाई तो वही लेगी उठा के, चढ़ा दी सारी, शमशान घाट में जाते उतार लेगा मेहतर, साइड में रख देगा सारियों को। एक कफन बचेगा, सूती है वो, सूती कफन जाता है बस। 4 जने मिले, फटाफट आए 4 जने, जल्दी उठा लो, परिवार रो रहा है, 2 बेहोश होए पड़े हैं इस घर में, जब तक मुर्दा यहां रहेगा ये सब रोते रहेंगे, जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ। कंधे पे लगाया, चलो जी, ले गए मरघट तीर, मुर्दा घाट में ले गए उसको। कह रहे साहिब, माल मुलक की कौन कहावे, तिजोरी नोट जेवर जमीनें जायदादें सब छोड़ गया, शरीर भी छोड़ गया। जो माता के गर्भ से लेके आई थी आत्मा, वो शरीर रूपी कपड़ा भी छोड़ दिया आत्मा ने। जामर घट में इसे जलावे, कह गए साहिब कबीर। इतनी सी यात्रा है जीवन की। माता गर्भ से आया और मौत पे शरीर का कपड़ा भी छोड़ दिया। अहंकार किसने देखा परमात्मा? भगवान किस चिड़िया का नाम है? 102 बुखार में रोता है, मर गया, मम्मी बचा लो, पापा जी बचा लो। क्या हो गया? घबरा गया। 100 किलो वजन का लड़का पहलवानी करता दंगल में, तू कहता था ना भगवान किस चिड़िया का नाम है, अब रो रहा है। 103 बुखार में तिल मिला हुआ है। क्या हो गया? लाल आंखें हो गई जी, मरूंगा जी बचा लो। इतना अहंकार है इसमें। धन ज्यादा आ गया, पड़ोसी की तरफ नजरें घूर घूर के देखे, भाइयों को पसंद देवे नहीं, उसके सारे प्लॉट मोल ले ले श्रीमान जी। सुनना है, बड़ा खतरनाक इंसान है। एक भाई गरीब गांव में रह गया, एक अमीर शहर में चला गया। दोनों का प्लाट साझे का है। बिटिया शादी योग्य होगी गांव वाले की, कहता है भाई मेरा तो कोई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं इस प्लॉट को बेचूंगा और बिटिया की शादी करूं। नाक कटवाएगा क्या गांव में? फला के ने जमीन बेच दी, प्लॉट बेच दिया, फिर मेरे पास तो पैसे नहीं। यूं नहीं कहता मैं दे दूंगा, प्लॉट नहीं बेचने देवांगे। पैसे देता नहीं, प्लॉट बेचने देता नहीं। ये झूठी चौधर किस काम की है? ये करता है श्रीमान जी। झूठी मान बढ़ाई के लिए क्या क्या करता है श्रीमान जी। वापिस आओ। कहां परमात्मा? सुनो ध्यान से। कहां आत्मा? कैसे मिलेगा वो? मिलेगा वो दूध में घी है। जो माता बहनें जानती हैं, भाई जानते हैं, दूध को गर्म करते हैं, हल्का ठंडा करते हैं, जामुन लगाते हैं, दही जम जाती है, फिर मधानी आती है, रई आती है, और उसको रगड़ा पट्टी होगी, मक्खन आ जाएगा। गर्म किया, प्योर घी आ गया। जरा सोचो, दूध में घी तो है, फिर दिखता नहीं है। बोलो, दूध में घी दिखता नहीं है बारी आंखों से, और घी वाला काम भी नहीं करता दूध तो। परमात्मा घट में है, अंदर बैठा है, दृष्टा है, देखता है हमें, वो छेड़ता नहीं हमें। क्यों? कर्म करने की आजादी जो दे रखी आत्मा को। ये तो फल की गुलाम है, कुछ भी कर्म कर। जिमी दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पार भ्रम लो निहारा। साहिब कहते हैं भाई, जिस प्रकार दूध में से युक्ति से घी प्रकट कर लिया, ध्यान की लगन से
उस पार ब्रह्म परमात्मा को देख लो। दिखता है, बिल्कुल दिखता है, दिव्य नेत्र से दिखता है वो। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है ये तो शरीर नाशवान है मेरा, वर्दी जामा छोड़ दूंगा इसको, तो अविनाशी रूप दिखाऊंगा तुझे, ज्ञान चक्षु दूंगा, तीसरी आंख दूंगा, उसके द्वारा मेरे अविनाशी रूप के दर्शन करना। फिर तीसरी आंख तो हमारे अंदर है, खुलवा ले, देख ले। पैसा लगता है? नहीं पैसा, तंत्र मंत्र कुछ नहीं लगना, धर्म बदलना बिल्कुल भी नहीं, गृहस्थी छोड़नी है छोड़ जरूरत नहीं छोड़ने की। क्यों? अरे आत्मा ने भक्ति करनी है, इस शरीर ने नहीं करनी भक्ति। गुलाम आत्मा है, आजाद आत्मा ने होना है। भेद जान के भक्ति कर लो, जीवन सफल बना लो। अब आते हैं आखिरी बात पे, आज का सत्संग पूरा हो जाएगा, ध्यान से सुनो। ऐसे जीवाणु हैं, हवा में भी हैं, पानी में भी हैं, हर जगह है, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म दूरबीन से दिखते हैं। वैसे तो नहीं दिखते। वो सूक्ष्म परमात्मा भी एक दूरबीन है हमारे पास, उससे दिखता है। वह दूरबीन गुरु के पास होती है, वो दूरबीन लगा देता, देख ले भाई, फिर दिखता है। जब दिखता है फिर पढ़ लो गया, सुन लो गया, हाथ का कर्म कांड भी गया, फिर तो देख लो। सुनना है, सुनो ध्यान से। रात्रि में, जनवरी का महीना, सर्दी जोर की है, हल्का सा कंबल है, ठिठुर रहे हैं, देख रात को क्या करेंगे? हे सूर्य देवता जी, गर्मी दे दो जी, ठंडी में कांप रहा हूं जी। 1000 बार बोले, न कंपन दूर हुई, न सूर्य आया, और कंपन चढ़ गई। सुबह उदय हुआ सूर्य, उठा के शरीर को सूर्य के सामने बिठा दिया। अब न तो ये कहना, हे सूर्य जी ठंडी उतार दो, मौन हो जाओ, चुपचाप बैठे रहो। अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से सारी ठंडी उतार देगा। क्या करेंगे? पहले कंबल उतार दिया, पतली लोई उतार दी, फिर थोड़ी देर में 2 घंटे में जर्सी भी उतार दी, कमीज पजामे में बैठा। अरे भाई धर्मवीर, तू ठिठिर कर रहा था, देख तो ले सामने कौन खड़ा है। ये सूर्य आ गया सामने। आरती करने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप देगा वो। परमात्मा के सामने जब आत्मा आएगी ना, सारा ज्ञान वही देगा, ध्यान वही देगा, जगत के काम भी करेगा, अमरलोक भी लेके जाएगा वो। ये तो करता है परमात्मा। जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानो गुरु की बैनी। साहिब कहते हैं अपनी आंखों से देख ले भाई। कहता जी वो आंख कहां से मिलेगी? गुरु जी अपनी अलमारी में कहीं रख रहा है क्या? नहीं, आपका शरीर, आपकी आंखें आपके पास हैं, इन्हीं में बैठी शक्ति, इन्हीं में ही उल्ट पुल्ट का खेल प्यारे, जल में तरे जैसे मीना। ये तो उल्ट पुल्ट का खेल है भाई। ढूंढ ढूंढ में ढूंढ है, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ, ढूंढा चाहे ढूंढ को तो यही ढूंढ में ढूंढ। इसी में वेद छुपा हुआ सारा का सारा। वेदी जानते हैं भाई, भाव से मिले, वेद जान के भक्ति करें। न धर्म बदलना, न जाति बदलनी, न घर बदलना, न वास्तु शास्त्र देखनी, न गृहस्थी छोड़नी। जो कर रहे हो करो, आराम से अपना भक्ति कर लो घर में बैठ के। शरीर मिला मनुष्य का, जन्म जीत के जाएंगे तो भाई खुशी होगी, और हार तो बहुत बुरी होती है भाई। जब हमारा बेटा फेल हो गया था ना, हम कहते ना बेटा 20 घरों मिठाई बांट किया,
बोल क्या ये फेल होया फेल होया। पिताजी फेल की भी मिठाई बटती है क्या? अरे मनुष्य तू फेल हो के जाएगा परमात्मा के सामने। बेटा भक्ति कमा के लाया ना जी, 5 मकान बनाए, कहाँ मकान? नीचे छूट गए। 100 बीघे जमीन मोल ले ली, कहाँ जमीन? नीचे छूट गई। फिर क्या लाया, क्या लेके आया यहाँ पे? नाराज होगा पिता। सर्व पिता तो एक है, सबका पिता तो परमात्मा है, उसको मिल ले। मौका तो अब है भाई। वार्ता चल रही है चेतावनी गुरु प्राप्ति की ओर। हम सभी आए, दयालु की दया होती है तब सत्संग मिलता है भाई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।